नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अपने प्रकाश चैप्टर के 10 सवाल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का 11वां नंबर सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, ठीक है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, रखी गई है। किरण आरेख खींचिए, ठीक है। हम लोगों को किरण आरेख खींचना है, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, ये होता है हम लोगों का अवतल लेंस, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O होता है, ठीक है। ये इसका फोकस F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इसके केवल दो ही केस बनते हैं। पहला केस वो होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब ये जो है फोकस पर बिंदु के आकार का बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये अपसारी प्रकृति का होता है, मतलब किरणों को जो है फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये तो आगे जाएगा नहीं, मतलब जैसे हम यहाँ पर वस्तु रखी हो, दूसरी प्रकाश की किरण आती यहाँ से जाती, ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने ही बनेगा, ठीक है, मतलब बाईं तरफ बनेगा, ठीक। तो इसके केवल दो ही केस होते हैं जो मैंने बता दिया। यहाँ पर बिंदु आकार का बनेगा, पहला जो है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरा केस ये होता है जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच कहीं भी रखी हो, मतलब कहीं भी रखी हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये, उसी के हिसाब से फोकस और प्रकाशीय केंद्र O के बीच हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब जो है बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग जो अभी तो वस्तु की स्थिति हम लोग जानते नहीं है, कहाँ पर वस्तु रखी है वही हम लोग को पता करना, पहले पता ही कर लेते हैं। तो दिया है, क्योंकि हम किरण आरेख तब तक नहीं खींच सकते हैं जब तक हम लोगों को वस्तु की स्थिति ना पता हो, ठीक है। तो दिया है फोकस दूरी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ, ठीक है। मतलब वर्किंग फोकस जो होता है प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी लेंस से कितनी है, मतलब V, ये भी इसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये है ऋणात्मक, ये भी होगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग सूत्र जानते हैं लेंस का, U हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हम लोगों का सूत्र होता है। इसमें मान रख देते हैं, f की जगह पर -15 है, 1/-15 -15
ठीक है। v की जगह पर 1/-10 और -1/u ऐसे लिख दिए, ठीक है। u को इसी तरफ रख लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो -1/u बराबर हो जाएगा 1/-15। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10, ठीक है। इसके बाद इस माइनस को इस तरफ भेज देते हैं, तो जो चिन्ह जैसे हैं वैसे वो बदल जाएंगे उसी के हिसाब से, ठीक है। जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में, क्योंकि इधर से माइनस चिन्ह जाएगा तो दोनों में गुणा होगा उसका, ठीक है। तो 1/u हो जाएगा इधर 1/, अब ये प्लस में हो जाएगा तो 15 लिख दिया, और ये प्लस वाला माइनस में 1/10, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 150 मान लेते हैं, ठीक है। 10 का 1 में गुणा हो तो इधर 10 हो गया, माइनस चिन्ह लगा दिया। 15 का 1 में गुणा हो तो 15 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 10 में से 15 घटाएंगे तो -5/150, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 5 एक कम पे 5, 5 3 15, मतलब 1/30 माइनस के साथ में आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 1/u इज इक्वल टू -1/30, क्योंकि ये जीरो जो है ये तो कटा नहीं था, तो इसको हम लोगों ने ऐसे ऐसे उतार लिया है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को मिल गया। इसका मतलब u का मान कितना है, -30, मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो अगर जो F1 तक दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर जो है 2F1 तो का, क्योंकि इसका दूना है, तो मतलब वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर वस्तु रखी है AB, ठीक है हम लोगों की। यहाँ से प्रकाश की किरण गई है, अपसारी प्रकृति का होता है इसलिए फैला दिया, इसको पीछे बढ़ाए तो ये पता चला कि फोकस से होती हुई जा रही है, ठीक। मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये सीधी रेखा में ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों किरणें आपस में जहाँ कट करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। वस्तु जो है सीधा बनेगा, देखिए क्योंकि सीधा सीधा कट किया है, लेकिन आभासी होगा, ठीक है। A', B', ठीक है, क्योंकि असलियत में तो ये कट नहीं की है, इसलिए प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे सीधा आभासी, ठीक है, वस्तु से छोटा, ठीक है। इरेक्ट वर्चुअल और डिमिन्स्ड, ये हम लोगों की जो है प्रतिबिंब की क्वालिटी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि वस्तु कहाँ पर रखी है, ठीक है, और किरण आरेख हम लोगों ने खींच लिया। तो दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करने के पहले किरण आरेख नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि पहले अगर खींच लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। U जो है 30 सेंटीमीटर प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ रखा है, मतलब वस्तु, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, ठीक है, यहाँ पर दर्पण की बात की जा रही है, से कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल दर्पण है जिससे वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है हम लोगों को, और प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है। हम लोगों का ये जो होता है उत्तल दर्पण होता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दर्पण का नाम दे देते हैं MN,
ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है P, ये दर्पण का फोकस है F, और ये है दर्पण का वक्रता केंद्र C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो हम लोग पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं दोस्तों। F बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग कैसे पता करें कि ये 15 सेंटीमीटर धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर ये फोकस है। ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी 15 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मान लीजिए यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है ये किरणों को फैला देता है। ठीक है। इसी तरीके से इधर भी फोकस डिनोट कर लेते हैं और वक्रता केंद्र C भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है। ये किरणों को फैला देता है। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और ये फैला दिया ऐसे। ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है। फोकस से आ रही है। ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, तो ये प्रकाश की किरणों को जब फैला देता है, मतलब अपसरित कर देता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसका फोकस पॉइंट जो होता है ये ध्रुव के दाहिनी तरफ है, मतलब धनात्मक होगा। ठीक है। और वस्तु U 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं हमेशा दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखा जाता है, तो ये ऋणात्मक होगा। ठीक है। V हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग इसका सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर 1/v। क्योंकि ये दर्पण है तो इसका प्लस होगा सूत्र में। ठीक है। 1/u। ठीक है। मान रख देते हैं 1/15 धन चिन्ह के साथ में। 1/v हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर धन चिन्ह है लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह है u में, तो इसको धन और ऋण का ऋण हो जाएगा 1/10। ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे आगे। v को यहीं रहने देते हैं। 1/v बराबर हो जाएगा, इस 10 को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है। 1/15। अब इधर ऋण चिन्ह है तो इधर आएगा तो धन चिन्ह हो जाएगा बराबर के इस तरफ, 1/10। ठीक है। दोस्तों, यहाँ समझ में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो ऐसे समझिए कि इस b को मैं यहीं रख दिया। ठीक है। और इस 10 को इस तरफ ले आया तो 15 तो पहले से धनात्मक था तो वो धनात्मक अभी भी है। इसको हमने हटाया है तो इसका चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है। और b इसी तरफ है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे तो 150 आ गया। मान लीजिए 10 का गुणा 1 में किए तो 10 आ गया, 15 का गुणा 1 में किए तो 15 आ गया। ठीक है। बीच में धन चिन्ह लगा दिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 15 और 10 हो जाएगा 25, क्योंकि धन चिन्ह है तो जोड़ दिए। ठीक है। 25 हो गया और नीचे 150। ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 25 छक्का 150। ठीक है। 1/v बराबर 1/6 आया धन चिन्ह के साथ में। यहाँ से हम लोग को v मिल जाएगा 6 प्लस सेंटीमीटर। ठीक है। v का मान 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है फोकस दूरी इसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर और वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है वो 6 ही सेंटीमीटर पर बना है। इसका मतलब ये धन चिन्ह का मतलब ये दर्पण के दाहिनी तरफ बना है। ठीक है। और 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, मतलब फोकस से पहले ही कहीं पर बना है। मान लीजिए यहाँ पर बना होगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है वस्तु से। ठीक है। तो क्योंकि ये
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, इसलिए ये जो है जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। आप लोग ये नियम पढ़े होंगे दोस्तों कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जो मैंने पहली वाली किरण के साथ किया। और दूसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो जैसा कि मैंने दूसरी किरण के साथ में किया। अब ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को कट की हैं, मतलब कि मैंने इसको जो है मिलाया है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो हम लोगों ने पीछे बढ़ा दिया है, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई उसको मिला दिया। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु ए बी है हमारी और ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि जो है कहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है हम लोगों का प्रतिबिंब बना है वस्तु का, ठीक है दोस्तों। तो इसका तो हमें पता हो गया कितनी दूरी पर बना है, ठीक है। और प्रकृति हम लोग प्रकृति के लिए हम लोग जो है यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, देख के यहाँ से लिख सकते हैं कैसा है, और m से भी निकाल सकते हैं। देख के अगर लिखेंगे तो देखिए वस्तु से छोटा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही केस होता है। एक पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है बिंदु के आकार का, ठीक है। और दूसरा केस होता है जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। क्योंकि किरणें असलियत में नहीं कट करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा, ठीक है। और छोटा तो बता ही दिया, ठीक है। तो आभासी, सीधा और छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। अगर आप लोग m निकालना चाहें तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि वस्तु जो है छोटी है या बड़ी है। देखिए m बराबर हम लोग जानते हैं, एक होता है हम लोगों का h डैश बाई h, तो ये कोई मान दिया ही नहीं है। और दूसरा होता है माइनस v बाई यू, ठीक है। माइनस v बाई यू सूत्र में होता है, क्योंकि ये दर्पण के लिए दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस मान को रख देते हैं। v का मान 6 है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा है इसलिए माइनस हो जाएगा, बटे u का मान पहले से माइनस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इन दोनों को काट देंगे, माइनस माइनस चिन्ह को, मतलब धन चिन्ह हो जाएगा, बराबर यहाँ से मतलब m का मान जो है धनात्मक आया और 6 आया, ठीक है। तो पॉइंट 6 0.6 का मतलब ये होता है कि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। ये 0.6 0.6 1 से छोटा है, इसका मतलब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है। और धन चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है आभासी है, आभासी है और सीधा है, ठीक है दोस्तों। प्लस चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी है जो वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पहले ही सूचना मिल जाए। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।